प्रभात बच्चों आज की हमारी कविता है कैदी और कोकिला। इनके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म सन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सन 1889 में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं हिम कीर्तिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना उनमें मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बच्चों, जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो उस समय माखनलाल जी कई बार जेल गए, तो उन्होंने वहां के दृश्य को देखा, किस प्रकार ब्रिटिश सरकार हमारे भारतीय लोगों पर अत्याचार करती थी। तो ऐसी ही भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना लेकर इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। देश प्रेम की गाथा के गायक ये माने जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से इन्होंने कोयल से अपने मन का संतोष प्रकट कर ऐसे गीतों को गाने का संदेश दिया है जिससे पूरे देश में देश प्रेम की भावना विकसित हो। तो बच्चों, ये है कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जिस समय ये कविता लिखी गई है, इस समय माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल में डाल दिया है। तो जेल में बैठे हुए ये इस भावना से इन्होंने कविता लिखी है। तो ये कोयल को क्या कहते हैं? कोकिला होती है कोयल। कोयल के माध्यम से ये संदेश देते हैं। ये कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, और तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो? कोयल, तुम कुछ बोलो तो, तुम किसका संदेशा यहाँ लाती हो? कोयल, तुम बोलो तो। अर्थात कवि यहाँ पर कोयल को ये पूछ रहे हैं कि कोयल, तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो? अर्थात उन्हें लगता है कि यहाँ पर वो जानबूझकर आती है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। वो कोयल को कहते हैं कि कोयल, यहाँ पर ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं, अर्थात तुम यहाँ जेल में डाकू चोर बदमाश सभी एक साथ रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अर्थात जो ये लोग हैं, ब्रिटिश सरकार के जो लोग हैं, ये हमें यहाँ पेट भरकर खाना भी नहीं देते और ना ही ये हमें मरने देते। हमें यहाँ पर तड़फ तड़फ कर रहना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अर्थात यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत कड़ा पहरा उन्होंने किया हुआ है। पहरेदार हमारे ऊपर खड़े रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव है गहरा। शासन, कभी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये शासन कर रहे हैं या हमारे ऊपर अंधकार का प्रभाव इन्होंने डाल रखा है, या इन्होंने इस जेल को एक अंधेर नगरी बना रखा है, या एक शासन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हिमकर निराश कर चला रात भी काले। कवि कहते हैं कि हिमकर अर्थात चंद्रमा भी आज यहाँ से निराश होकर चला गया है। पहले चंद्रमा की रोशनी हमें मिल जाती थी, लेकिन अब तो रात भी पूरी काली हो चुकी है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली होता सखी। कवि ने कोयल को सखी कहा कि ये सखी, इस काली रात में तुम क्यों जाग रही हो, क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्यों कूक रही हो, और तुम्हारी जो वाणी है, जो तुम्हारी आवाज है, वो वेदना भरी क्यों है, अर्थात दर्द भरी क्यों है। कोकिल बोलो तो क्या लुटा। अब कवि यहाँ पर कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, तुम बोलो क्या लुटा। क्या लुटा अर्थात तुमने क्या खो दिया जो तुम इतनी पीड़ा से बोल रही हो। अर्थात तुम तो मीठा बोलती हो, मृदुल वैभव की रखवाली सी। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो मीठे बोलों की रखवाली करती हो, अर्थात हमेशा मीठा बोलती हो, फिर तुम आज दर्द भरी आवाज में क्यों बोल रही हो। कोकिला बोलो।
क्या हुई बावली? बावली होते पागल। वो कहते हैं कि हे कोयल, क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो आधी रात हो गई है तो और तुम इस समय भी बोल रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते कि कोयल, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग देखी है जो तुम इस समय बोल रही हो? अर्थात आधी रात बोलने का तुम्हारा समय नहीं है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का है गहना। कोयल को कहते हैं कवि कि हे कोयल, क्या तुम ये देख नहीं रही हो कि जो जंजीरें हमें डाली हुई हैं, जो हथकड़ियां हमें डाली हुई हैं, वो हमारे लिए एक गहना है। ये तो ब्रिटिश सरकार ने हमें गहना डाल रखा है, अर्थात हम जंजीरों में बंधकर भी निराश नहीं हो रहे, बल्कि हम सर ऊंचा करके जी रहे हैं। ये हमें पीड़ादायक नहीं लग रही। यहाँ पर भी हमें अपना सम्मान महसूस हो रहा है कि हम अपने देश के लिए जेल में बैठे हैं। कोल्लू का चरक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब कवि ये कहते हैं कि कोल्लू का चरक चूं। कोल्लू, कोल्लू क्या होता है? जब कोल्लू की जो आवाज है वो ही हमारे जीवन की तान बन चुकी है। कोल्लू अर्थात जब सरसों में से तेल निकाला जाता है तो उसे कोल्लू में बैल का प्रयोग किया जाता था। बैल के जरिए कोल्लू को चलाया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बैल की जगह भारतीयों को चलाना शुरू कर दिया था और भारतीयों को उन्होंने कोल्लू का बैल बना दिया था। बहुत ज़्यादा काम उनसे लेते थे। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कि जो हमारी उंगलियां हैं उस पर निशान पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर वो इनसे फुड़वाते हैं। है मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ। और जो जुआ होता है, जो बैल खींचते हैं, बैल को जुआ डाला जाता है, वो बैलगाड़ी हम अपने पेट से खींचते हैं। वो बैल का जुआ हमारे पेट पर रखा जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जो कुएं में से पानी निकालना होता है वो भी हम खुद ही निकालते हैं, हमसे निकलवाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको बोझ नहीं मानता, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुएं से पानी निकालकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ को ख़त्म कर रहा हूँ। एक न एक दिन वो झुक जाएंगे और हमारे देश से चले जाएंगे। यहाँ पर कवि कहता है कि चाहे हमारे ऊपर जितने मर्जी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हम अपना मनोबल गिरने नहीं देंगे। हम देश के लिए लड़ेंगे और ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर निकाल देंगे। दिन में करुणा क्यों लगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। कवि कहते हैं कि तुम इतनी करुणा भरी आवाज में जाग रही हो, क्या अब तुम मुझे रुलाओगी? और इसलिए तुम रात को गजब ढाने आई हो, अर्थात तुम दिन में करुणा भरे सवर में क्यों नहीं जागती और इस समय तुम रात में मुझे रुलाने यहाँ पर आ गई हो। अर्थात अब कवि को महसूस हो गया है कि कोयल को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम यहाँ जेल में हैं और ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। कोयल भी इस चीज़ को महसूस कर रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे कोकिला, हे कोयल, इस शांत भरे समय में इस अंधकार को भेद रही क्यों, कि तुम अंधेरी रात में इस अंधकार को क्यों भेद रही हो, क्यों इस समय रो रही हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कवि कहते हैं कि तुम अपनी आवाज में विद्रोह के बीज इस प्रकार क्यों बो रही हो। अर्थात कवि कोयल के माध्यम से कहना चाह रहा है कि हम लोगों को, हम भारतीय लोगों को अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर देना चाहिए। तो कोयल भी हमें ये संदेश दे रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली,
टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, यहाँ तो सब चीज काली है, तुम भी काली हो, रात भी काली है, शासन जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये भी काला है, ये लहर, ये सभी कल्पनाएं सभी काली हैं, और मेरी जिस कोठरी में मैं हूँ वो भी काली है, टोपी भी काली है, ये मेरा कंबल भी काला है, और जिस लोह श्रृंखला में मुझे बांधा हुआ है, जिन बेड़ियों में मुझे बांधा हुआ है वो भी काली है। पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली है लाली। और कवि कहते हैं कि इस पहरे की जो आवाज है वो भी सरपनी के समान है, तिस पर है गाली है आली, और ये हमारे ऊपर एक अपमान भरी गाली के समान लगती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि इस काले संकट रूपी सागर पर तुम मदहोशी में क्यों गा रही हो, तुम क्यों मस्त हो रही हो, तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम अपने अच्छे अच्छे गायन से यहाँ पर क्यों तैरात रही हो, अर्थात क्यों मदहोश यहाँ पर हो रही हो, तुम तो इतने अच्छे मीठा बोलती हो, और आज तुम इस आवाज में तुम्हारी भी विद्रोह पैदा हो गया है। तुझे मिली हरियाली डाली, कवि यहाँ पर कहता है कि हे कोयल, तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, तुम तो पेड़ पौधे पर कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, तुम तो पेड़ पौधे पर रहती हो, तुम तो स्वतंत्र हो, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी है, अर्थात तुम्हारे, मैं तो पराधीनता की जीवन जी रहा हूँ, तुम तो स्वतंत्र हो। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो पूरे आकाश में घूम सकती हो, पूरे संसार में घूम सकती हो, लेकिन मेरा संसार तो 10 फुट का है, मुझे तो इसी काल कोठरी में रहना है। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुना। कवि कहते कि तुम तो गीत भी गा सकती हो, लेकिन मेरा तो रोना भी गुनाह लगता है, मैं तो अपने दुख भी किसी को बता नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कहते कि विषमता होता है अंतर, भयंकर अंतर, कि तेरे और मेरे में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और तुम फिर भी युद्ध के लिए ललकार रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहते हैं कि इस हुंकृति, इस तुम्हारी आवाज पर मैं अपनी कृति से, मैं अपनी कला से, मैं अपनी कल्पना से क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो, मोहन के व्रत पर, मोहन लिया है मोहनदास करमचंद गांधी, जो गांधी जी ने व्रत लिया था स्वतंत्र कराने का देश का, क्या अब मैं अपने प्राणों को भी उस पर न्यौछावर कर दूं। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, कि मैं गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर रहा हूँ, करने के लिए तैयार हूँ, उसी के लिए मैं जेल में हूँ। और तुम अपनी आवाज में ऐसे विद्रोह करो कि जिससे पूरे देश में तुम्हारी आवाज, तुम्हारे गीत के माध्यम से चली जाए।